नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए इंग्लिश कक्षा 1 to 5 के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 15 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उसी टाइप के हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे। मेरे चैनल पर 100% फ्री क्लास दिया जा रहा है। आप मेरे चैनल से जुड़िए। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि मेरा वीडियो 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज आएगा और 2 पैसेज को हम लोग सॉल्व करेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यानी कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें प्रश्नों की संख्या 3 होगी, 1 से 3 तक। तो 3 प्रश्न का उत्तर हमें इस गद्यांश को यानी इस पैसेज को पढ़कर देना है। पैसेज को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल अगर हम नहीं चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। तो पैसेज को पढ़ते हैं। कह रहा कि झारखंड इज अ पावर हाउस ऑफ हॉकी इन इंडिया। यानी क्या कहा जा रहा है कि झारखंड भारत में हॉकी का पावर हाउस है। द सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट इज ऑफन कॉल्ड द क्रेडल ऑफ हॉकी। और सिमडेगा जिले को अक्सर हॉकी का पालना यानी क्रेडल ऑफ हॉकी कहा जाता है। मेनी लेजेंडरी प्लेयर्स लाइक जयपाल सिंह मुंडा हु लेड इंडिया टू इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन 1928। यानी 1928 में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने वाले जयपाल सिंह मुंडा है। एंड सलीमा टेटे हैव कम फ्रॉम इट्स रीजन। और सलीमा टेटे जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी इसी क्षेत्र से आए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ बिल्डिंग मॉडर्न एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम्स इन विलेजेस टू प्रोवाइड बेटर ट्रेनिंग टू ट्राइबल यूथ। और झारखंड सरकार यानी राज्य सरकार अब आदिवासियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गांवों में आधुनिक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बना रही है। तो अब हम लोग इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को और आंसर को करेंगे। पहला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ हॉकी। यानी किस जिले को हॉकी का पालना कहा जाता है। ऑप्शन है रांची, सिमडेगा, खूंटी या गुमला। अभी हम लोग पैसेज में पढ़े थे सिमडेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिमडेगा। प्रश्न 2 है, हु लेड इंडिया टू इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन 1928। यानी 1928 में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने दिलाया था। ऑप्शन है ध्यानचंद, एम.एस. धोनी, जयपाल सिंह मुंडा या सलीमा टेटे। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे जयपाल सिंह मुंडा। प्रश्न 3 है, आइडेंटिफाई द नाउन इन मॉडर्न एस्ट्रोटर्फ। यानी मॉडर्न एस्ट्रोटर्फ में नाउन पहचानना है। तो ऑप्शन है मॉडर्न यानी आधुनिक, इन यानी में, बिल्डिंग यानी निर्माण या एस्ट्रोटर्फ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्ट्रोटर्फ।
एस्ट्रोटर्फ का मतलब होता है कृत्रिम घास, और कृत्रिम घास क्या है? एक नाउन है। अब हम लोग पैसेज 2 को पढ़ेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी प्रश्न 4 और 5, यानी सिर्फ 2 प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए अब हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और उसे हिंदी में भी समझते हैं। द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जल चक्र पृथ्वी पर जल की निरंतर होने वाली गति है। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम रिवर्स एंड ओशियंस। कह रहा है कि सूर्य की गर्मी के कारण नदियों और महासागरों का जल वाष्पित यानी भाप बनकर उड़ जाता है। दिस वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फ्रॉम क्लाउड्स, अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी क्या कहा जा रहा है कि यह जलवाष्प ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन कहते हैं। When clouds become heavy water falls back is rain और snow precipitation। यानी जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ यानी अवक्षेपण के रूप में वापस नीचे गिरता है। दिस साइकिल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द अर्थ्स फ्रेश वाटर सप्लाई। और यह चक्र पृथ्वी पर स्वच्छ साफ पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह था पैसेज। अब इस पैसेज के अनुसार हम लोग प्रश्न देखेंगे, 2 प्रश्न देखेंगे और दोनों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 4 है, व्हाट इज कंडेंसेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी अनुच्छेद के अनुसार संघनन क्या है? ऑप्शन है वाटर टर्निंग इनटू आइस, पानी का बर्फ बनना। वाटर वेपर कूलिंग टू फ्रॉम क्लाउड्स, यानी जलवाष्प का ठंडा होकर बादल बनना। वाटर फॉलिंग एज रेन, पानी का बारिश के रूप में गिरना। या वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, नदियों में पानी बहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटर वेपर कूलिंग टू फ्रॉम क्लाउड्स। प्रश्न 5 है, व्हाट कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट। यानी पानी के वाष्पीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन है हीट फ्रॉम द सन, सूर्य की गर्मी। मून, चंद्रमा। विंड, हवा। या ट्रीज, पेड़। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीट फ्रॉम द सन। अब हम लोग सेक्शन बी अर्थात पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से प्रश्न को करेंगे। प्रश्न 6 है, अकॉर्डिंग टू द 4 ब्लॉक अप्रोच सेल्फ सिलेक्टेड रीडिंग हेल्प्स चिल्ड्रेन। यानी कहा जा रहा है कि 4 ब्लॉक अप्रोच के अनुसार स्वचयनित पठन बच्चों की मदद करता है। ऑप्शन है टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग, लिखावट सुधारने में। टू डेवलप अ लव फॉर रीडिंग, पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित करने में। टू मेमोराइज स्पेलिंग्स। या टू ओनली पास एग्जाम्स, केवल परीक्षा पास करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू डेवलप अ लव फॉर रीडिंग, यानी पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित करने में स्वचयनित पठन बच्चों की मदद करता है। प्रश्न 7 है, विच टर्म रेफर्स टू द
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ वर्ड। किसी शब्द में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फोनिम, मॉर्फिम, ग्राफिम या क्लॉज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्फिम। प्रश्न 8 है, एनईपी 2020 suggests that up to class 5 the medium of instructions should be। यानी एनईपी 2020 सुझाव देता है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन है ओनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी, ओनली हिंदी, केवल हिंदी, होम लैंग्वेज या मदर टंग यानी घर की भाषा या मातृभाषा, या अ फॉरेन लैंग्वेज यानी एक विदेशी भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होम लैंग्वेज या मदर टंग, घर की भाषा या मातृभाषा। प्रश्न 9 है, डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली अ चेंज रिलेटेड टू। यानी डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित चुनौती है? ऑप्शन है स्पीकिंग, बोलने से, रीडिंग, पढ़ने से, कैलकुलेशन, गणना करने से, या हियरिंग, सुनने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीडिंग। प्रश्न 10 है, इवैल्यूएटिंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग। यानी बोलने में परवाह यानी फ्लुएंसी के मूल्यांकन में क्या जांचना शामिल है? ऑप्शन है स्पेलिंग एक्यूरेसी, वर्तनी की शुद्धता, हैंडराइटिंग, हस्तलेखन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ओनली, केवल कठिन शब्दों का प्रयोग, या स्मूथनेस एंड रेट ऑफ स्पीच यानी बोलने की सुगमता और गति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्मूथनेस एंड रेट ऑफ स्पीच। बोलने के प्रवाह यानी फ्लुएंसी के मूल्यांकन में क्या जांचना चाहिए? स्मूथनेस एंड रेट ऑफ स्पीच। प्रश्न 11 है, अ टीचर यूजेज इंग्लिश एंड नागपुरी टुगेदर टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट। दिस इज। यानी एक शिक्षक एक अवधारणा को समझाने के लिए अंग्रेजी और नागपुरी का एक साथ उपयोग करता है। यह है, ऑप्शन है अ मिस्टेक, एक गलती, ऑप्शन बी है ट्रांसलैंग्वेजिंग या मल्टीलिंगुअल रिसोर्स यानी भाषा परिवर्तन या बहुभाषी संसाधन, ऑप्शन सी है इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप या रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसलैंग्वेजिंग या मल्टीपल रिसोर्स। प्रश्न 12 है, रिमेडियल टीचिंग शुड बी डन फॉर। यानी उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन है स्टूडेंट हैविंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स यानी विशिष्ट शिक्षण अंतराल वाले छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स हु फिनिश वर्क अर्ली, जो छात्र काम जल्दी खत्म कर लेते हैं, या ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों के लिए, या पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स हैविंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स यानी विशिष्ट शिक्षण अंतराल वाले बच्चों के लिए जो है रिमीडियल टीचिंग किया जाना चाहिए।
अब हम लोग सेक्शन सी यानी ग्रामर मिक्स्ड टॉपिक को देखेंगे। प्रश्न 13 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल ही इज खाली स्थान यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यानी यहाँ पर आर्टिकल भरना है कि यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, यानी ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ही इज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पर भावेल यू है लेकिन इसका उच्चारण जो है यूनिवर्सिटी होता है, यू होता है, और यू के पहले या माने या का पहले या यू का पहले ए का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट द लिस्ट ऑफ आइटम्स खाली स्थान वेरी लॉन्ग, यानी सही क्रिया को चुनना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल है, करा द लिस्ट ऑफ आइटम्स खाली स्थान वेरी लॉन्ग। इसमें वर्ब क्या भराएगा, आर भराएगा, इज भराएगा, वर भराएगा या हैव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज, यानी द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज वेरी लॉन्ग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो द लिस्ट है, इसलिए वर्ब इसमें क्या होगा, इज होगा। प्रश्न 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ विजिलेंट इज, यानी विजिलेंट का पर्यायवाची है। ऑप्शन है केयरलेस यानी लापरवाह, वॉचफुल सतर्क, लेजी आलसी या वीक कमजोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉचफुल। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।